एआई समिट 2026 में बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जीवन बदल सकती है और क्या आप विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आपका जानने का मन है और मैं आपको समझाने के लिए इस वक्त हाजिर हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बहुत कुछ अलग सा लगाया हुआ है, जिस स्टॉल पे बहुत से लोग मैंने लगातार आते हुए देखे, तो मेरा भी जानने का मन किया कि आखिर में यहाँ पर क्या है। मेरे साथ पादुका जी हैं जो हेल्प करेंगी आपकी और मेरी दोनों की समझने में कि आखिर किस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, कुछ तो देख रहा हूं मैं, अब मैं इसको कार कह तो सकता ही हूं क्योंकि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरीके का क्या है, अगर मैं देखूं कि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सवाल हो रहे हैं। सो आवर नेशंस विजन, हमारा भारत का विजन इज फॉर अ विकसित भारत के लिए, और हमारा टाटा ग्रुप का कमिटमेंट फॉर एआई पावर भारत के लिए। वी आर ब्रिंगिंग अ एआई फुल स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंट, अ कंप्लीट फुल स्टैक टू रियलाइज हम ऑटोनोमस ड्राइविंग। अभी हम अभी एक प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं, मतलब मोर ऑफ इट्स अ सिमुलेटर। इट हैज लॉट ऑफ एआई एजेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एआई, मतलब विजन एआई, वॉइस एआई and generative AI. Basically generative AI is a technology behind the like ChatGPT and all, right? So वो सब we are just fusing together, orchestrated together to have physical AI. This is our ऑटोनोमस चीजें होंगी जो विजन, मतलब शायद इन फ्यूचर हम इन सब चीजों को देखें, लोग अपनी गाड़ियों में भी हम देख सकते हैं। तो क्या ना सेट मैं बैठ सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या है मेरे साथ। बिल्कुल, तो आई थिंक मैं सबसे पहले तो ये स्क्रीन देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो सामने टीवी है, इस पे कैसा है हमारा पूरा रूट है, यहाँ से एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक का रूट बनाया है हमने, स्केल डाउन वर्जन। तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पार्किंग से कैसे गाड़ी निकलती है, टोल गेट क्रॉस करती है, एक फॉग सिनेरियो में कैसे ब्रेक लगाती है, कैसे एम्बुलेंस के लिए अपने आप जगह देती है और आसपास के सारे व्हीकल को अलर्ट करती है। उसके साथ में रास्ते भर ये एजेंट है, एआई एजेंट, इस पे अगर आप ध्यान देंगे, ये एआई एजेंट मेरी गाड़ी में ही आ गई है, उससे हम बात कर सकते हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। फिर ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो चेहरे पे मेरे ध्यान दे रहा है, ये मोर देन 200 पॉइंट्स एक्चुअली देखता है चेहरे के। इसके आधार पे वो देखता है कि मैं स्लीप कर रहा हूँ, माइक्रो स्लीप कर रहा हूँ या झपकी ले रहा हूँ, एंड इट कैन पार्क द कार इनटू द इमरजेंसी लेन अगर मैं पास आउट हो जाता हूँ ड्यू टू एनी इमरजेंसी। अपने आप गाड़ी को साइड में लेगा, लगाएगा और आराम। जी, ये रेडार है जो कार के अंदर जेस्चर भी देखता है, अगर मैं इसको इशारा करता हूँ तो उस हिसाब से गाड़ी लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या फिर स्टार्ट स्टॉप भी कर सकती है। और साथ में ये अपने को ये भी देखता है गाड़ी में अगर कोई बच्चा छूट गया है या कोई ऑक्यूपेंट छूट गया है तो वो अलर्ट करता है कि आपके गाड़ी में कुछ छूट गया है। तो ये सेफ्टी फीचर्स हैं सारे। तो अभी हम ड्राइव स्टार्ट करने के लिए, हाँ बिल्कुल, तो सफर शुरू करते हैं। बायोमेट्रिक से स्टार्ट होएगा। बिल्कुल, तो देखिए आपके एजेंट यहाँ पर मौजूद है, सारी बातचीत है, बोला हाय ऑटोनोमो, सब बोल के होएगा। अब हाय ऑटोनोमो और starting journey from airport to यहाँ पर Bharatmala. अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है और सामने आपको नजर आ जाएगा, देखिए स्क्रीन पर कि इस वक्त आपकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। आपने यहाँ पर जेस्चर दिया, ओके, अच्छा ओके, तो अपना टोल गेट पे अपने आप रुका। Resuming the journey. इसके बाद अभी हम जर्नी स्टार्ट करें और अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में फॉग सिनेरियो आने वाला है। फॉग सिनेरियो ये आ गया, फॉग हो गया है, तो अब बिल्कुल अभी तरफ बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करें। हमारे में सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू रेडार, कैमरा, लिडार और सारे सेंसर से मिलाकर वो सटीक नाप सकता है गाड़ी कहाँ पर है और मिली सेकेंड्स में ब्रेक लगा के सेफ्टी से जान बचा सकता है किसी भी ड्राइवर की। अभी गाड़ी आगे बढ़ते हुए ये रैंप लेके हाईवे में हम मर्ज होंगे और हाईवे में यहाँ पे अब ड्राइवर प्रेफरेंसेस का मामला है। जब मैंने यहाँ अनलॉक किया था तो अभिषेक बोला था उसने मुझे, तो वो जानती है कि मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, मैं बीच में चलाना चाहता हूँ, राइट में चलाना चाहता हूँ, लेफ्ट में चलाना चाहता हूँ। अभी मैं बोलूँगा यस, तो ये अपना लेन चेंज कर लेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबल एआई की बात है, क्योंकि एआई चाहती है कि ह्यूमन इन लूप रहे। तो मैंने बोला लेन चेंज करो, तो उसने लेन कर दी। अभी हम देखेंगे एम्बुलेंस निकली बगल से, तो एम्बुलेंस हमें दिख नहीं रही थी, लेकिन V2X टेक्नोलॉजी या V2V टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे गाड़ी को पता चल गया पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मैंने उसको साइड दे दी। पीछे जो गाड़ियाँ थी उनको भी कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये एम्बुलेंस आने वाली है। तो ये हमने 2-3 सेफ्टी फीचर्स अभी देखे। इसी प्रकार से और भी इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं। कुछ हमने यहाँ पे दिल्ली के भी सिनेरियोस डाले हैं, लाइक दिल्ली मेट्रो है ऊपर ऐसे ही
मतलब जो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। फॉग वाला मैंने देखा, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स अ बेसिक नेक्स्ट requirement coming up by Ministry of Transport in future, so that is vehicle to vehicle communication or vehicle to everything communication. Mandatory driver monitoring system requirements is also coming up, which is also demonstrated in this demo, and this is future technology where AI assistant is helping you to Approaching make this Omni journey. Gate. So there are multiple agents, AI agents in the car, which are doing their own work, doing handover from one to another. Rashtrapati For example, this is Bhavan is conversation on the agent, there is our ADAS agent, there is navigation agent. So all those agents work in harmony to achieve this journey. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो अभी ये AI इनसाइड द व्हीकल, अभी ये बनाने के लिए भी हम इंजीनियर्स AI यूज़ कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन मैंने कॉन्सेप्ट से ये व्हीकल, ऐसा व्हीकल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक हर फेज पे AI इन्फ्यूज्ड है. As a we are a technology partner, so we are working with a lot of automotive companies. उन सब के लिए कैसे जल्दी से ऐसा व्हीकल बना सकते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं. इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी मतलब, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी दे रहे हो बेसिकली, आई विल से टाटा मोटर्स, तो वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसमें होने की क्या पाथ होता है, क्या विजन होता है, कितना टाइम लगता है, लोगों को लगता है? अच्छा, जैसे आपने बताया कि V2V और ये असिस्टेंट, ये जितना मॉनिटरिंग का है, ये सब चीजें तो आई थिंक हमें 1 या 2 साल में मिल जाएंगी, नजर आ जाएंगी. ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट की मैंडेशन के वजह से आने लग गया है गाड़ियों में. एजेंट भी नॉर्मल एजेंट गूगल जो अपना एजेंट रहता है, लेकिन हमने क्या किया है, एक नेक्स्ट लेवल 4+ टाइप की गाड़ियों में कैसा मिलेगा आपको एक एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस लाने की कोशिश करी है बिफोर हैंड इन दिस डेमो. फीचर्स ऑलरेडी आ चुका है और कुछ फीचर्स आने वाला है, तो वी आर इन इट्स इन प्रोडक्शन, हम मेकिंग में है अभी. TCS is a technology partner to more than 50+ customers, both car manufacturers and their part manufacturers. तो हमने कई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो TCS ने उन कस्टमर्स को हेल्प करी है, इट्स ऑन द रोड इन डिफरेंट जोग्राफीज. बट ये हमारा होम ग्रोन सिस्टम है और ये लैब में टेस्ट करने के लिए है. इसके बाद हमारी जो एक्चुअल कार्स हैं कैंपस में, उसमें वो सॉफ्टवेयर जाता है और टेस्ट होता है. और ये इंडिया में, इंडिया के लिए और दुनिया के लिए हम बना रहे हैं अभी आज स्केल पे. देखिए, वो भारत इस तरीके की तकनीक के साथ अब तैयार हो चुका है. देखिए, AI विजन जो देखने की बात करते हैं कि AI फ्यूचर है, AI फ्यूचर नहीं है. AI इज द डिमांड ऑफ टुडे. आज की नीड हो गई है AI, और उसी के अराउंड इस वक्त समिट भी चल रहा है. और उसमें देखिए, अब ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कितना कुछ खास और नया है, जो शायद आने वाले सालों में आपको जरूर दिख जाएगा, पर बहुत अमेजिंग है. वरुण भसीन, ABP न्यूज़. AI समिट 2026 में इस वक्त हम यहाँ पर एक्सपो सेंटर्स में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर अब सभी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना शोकेस कर रही हैं कि उनके पास AI में क्या है. लेमैन को की भाषा में आपको समझाने की कोशिश तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए, कि समझना भी तो चाहिए. तो उसका कुछ डेमो के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर गूगल ने अपना AI क्रिकेट कोच को लेकर एक पूरा जो स्टॉल है से वो बनाया हुआ है, और वहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप शायद मदद कर रहे हैं कि आप जो शॉट्स खेल रहे हैं, यानी कि आप जाएंगे, एक शॉट खेलेंगे और वहाँ पर किस तरीके से वो आपके शॉट्स को जज करेगा, आपने कैसा खेला क्या है, और उसके ऊपर कमेंट्री भी आएगी आपने जिस तरफ से खेला है. यानी कि एक क्रिकेट का कोच जो होता है ना, जो आपको चीज़ें समझाता है, वही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक कोच बनेगी. गूगल आपका एक कोच बनेगा और उसमें आप समझ पाएंगे कि आप कैसा खेले. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है, और इस पर इस वक्त बहुत सा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम जाके आपको दिखा पाएँ, समझा पाएँ. थैंक यू सो मच फॉर अस. देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है वो यही है कि आप पहले यहाँ पर जाएंगे, एक शॉट खेलेंगे, तो सबसे पहले हम वही करते हैं कि उसको खेलने की कोशिश करते हैं कि क्या शॉट मैं लगा पाऊँगा कि नहीं. देखिए, मज़ा तो आ रहा है. अब गूगल पहले मुझे देखेगा, मतलब कि मेरा जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद मैं कैसा खेला हूँ ये तो गूगल कोच बताएंगे. हमारे जो कोच हैं वही हमें समझा पाएंगे कि भैया मैं कैसा खेला, क्या किया. और उसके बाद जो कमेंट्री, भैया कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कैसा खेला हूँ, और वो की पॉइंट्स इसके बाद जानेंगे. लेकिन पहले कोशिश तो कर लूँ अच्छा शॉट लगाने की. तो लीजिए, अच्छा ऊपर, ओके, ऊपर वीडियो आ रही है, ऊपर, ओके, हो गया. ओके, वाह. सो देखिए, अब वहाँ पर मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, और वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैंने जो शॉट खेला, मज़ा आया. फुल टॉस थी हालांकि, लेकिन अब क्या वो कैमरा में जो रिकॉर्ड हुई, जो पूरा वीडियो आया है, वो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके का था. थैंक यू सो मच. यहाँ पर वो पूरी टीम बहुत
हमारे को समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब जो शॉट मैं खेल के आया हूँ, यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, सबको एक एक बॉल खेलने का मौका मिल रहा है। वो एक एक बॉल खेलेंगे, फिर वो वीडियो जो ऊपर रिकॉर्ड हुआ है कैमरास के थ्रू, वो देख के बताया जाएगा कि मैं कैसा खेला, वो की पॉइंट्स क्या हैं, वो क्रिकेट कोच अब मुझे बताएगा। क्योंकि जो आपका, अगर आपके ग्राउंड में आपका कोच देख के बताता था कि कैसा खेले, कैसा किया आपने, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज योर कोच, न्यू कोच। सो ओके 0528 आई थिंक सो। तो यहाँ पे कोड एक देना पड़ता है। देखिए कमेंट्री इज इन प्रोसेस टू लोड एज सून एज इट्स रेडी। आई होप मैंने कोड सही बताया हो, क्योंकि मैं ग्राउंड में खेल रहा था ना, मेहनत कर रहा था। तो देखिए, तो बाकी बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया है एआई क्रिकेट कोच को लेकर का जिस वक्त है। यानी कि देखिए, अब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने घर पे कैमरा लगाया और आपने यहाँ पर आसानी से समझ लिया वो की पॉइंट्स हैं। तो ये तभी तो भूल करा कि भाई अब आपको ऐसा फिजिकल कोच को हमेशा अपने साथ 8 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। यही तो चीज़ें बदल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो है। मेरा देखिए लॉक हो गया, हालांकि इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन देखिए मेरा वीडियो आ गया। जो अंदर शॉट मैं भी खेल के आया था, वो शॉट आ गया। हे वरुण, हे इज शॉट एनालिसिस एआई क्रिकेट कोच जो है पावर्ड बाय गूगल जेमिनी। ये मेरा शॉट था। Picks the line early, plants that front foot, and whips it away through the onside with real flair. That is classy timing. Just letting the ball do the work. देखिए ये वीडियो है और ये कमेंट्री सुनिए आप। Beautiful use of the wrist. रिस्ट का इस्तेमाल हुआ है, ये भी यहाँ पे समझा उसने। फ्रंट फुट पे खेला गया मैच था, उसके बाद ऑन साइड में मैंने शॉट मारा, वो भी दिखा दिया। उसके बाद जो स्कोर था देखिए 78 कोचिंग टिप्स हैं। लीन योर हेड टूवर्ड्स द बॉल, मतलब कि जो मेरा हेड था वो स्टिल नहीं था। ये आपका कौन बताता है? आपको आपका कोच बताता है कि आपका सर साथ में जाना चाहिए, तो वो नहीं गया यहाँ पर, क्योंकि मैं ऊपर वीडियो देख रहा था। और कीप योर बैलेंस स्टडी थ्रू आउट, यानी कि वो मैं बैलेंस अपना नहीं गिरना चाहिए था, कि मेरी बॉडी फॉल कर रही थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोच बताते हैं। भाई साहब अमेजिंग, मतलब इस चीज़ को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही बता देंगे क्या हमारे बारे में। बट बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये यहाँ पर भीड़ हमें लगी हुई दिख रही है। और वो जो आपका कोच था क्रिकेट का, भैया थोड़ी सी तो जॉब मुश्किल में आ जाएगी, क्या नहीं आएगी। वो समझाएंगे, वो इमोशनल बैलेंसेस देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ में आप आगे बढ़ पाएँ, वो टेक्निकलिटीज़ आप अच्छे से जान पाएँ। अगर अकेले खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं, वीडियोस पे तो देखिए मार्केट में कैसे आती हैं, लेकिन इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंटेलिजेंस हमारे आपके बहुत काम आने वाली है। और ये एक विजन जो है वो मैंने आपको दिखाया। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़। एआई समिट में ना बहुत कुछ अलग अलग है। और यहाँ पर एक खास क्या हो रहा है कि विष्णु जी, कृष्ण जी खुद आकर जवाब दे रहे हैं। वो महाभारत को इस वक्त एक ऐसे मूर्त में ढाल दिया है, यानी कि अब इतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस ऐसा मिल रहा है कि सीधा दर्शन हो रहे हैं हमें कृष्ण जी के। और वो महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी इस वक्त जो सवाल जवाब होते हैं ना आपके मन में, वो सारे जवाब मिल रहे हैं। और वो भी एआई के थ्रू। कैसे मिल रहे हैं वो समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि हॉलोग्राम के थ्रू एक कैरेक्टर बना दिया गया एआई की मदद से। और उसके बाद एआई की मदद से वो कैरेक्टर बनाया गया, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन किया गया, उसमें वो जो कंटेंट है वो डाला गया है। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है इस वक्त, जिसमें आप कोई भी सवाल अगर चुनना चाहेंगे। अगर हम शुरू से वापस जाने की देखो हॉलोग्राम क्रिएट कर दिया गया एआई के थ्रू। एआई समिट में हो आप, इतना तो आपको मेरे को सबको पता ही है। उसके बाद जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो आपको अभी सुनाई देगा, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा, वो है। उसके बाद आपको कोई भी महाभारत का एक जो धर्म युद्ध के बारे में जो सवाल हैं आपके, वो आप चक्र को घुमाइए। चक्र को घुमाने के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर लैंग्वेज का वो पूछ रहा है। चलिए हिंदी की तरफ लेके चलता हूँ अपनी जनता को। हिंदी में आपको इस वक्त देखते हैं कौन सा सवाल। देखिए, धर्म क्या है? हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये जो सवाल आप शायद गीता में पढ़ते होंगे, वही इस वक्त एक इस मूर्त में आपको नजर आएंगे। और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, धर्म क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस वक्त डिबेटेबल चलता है। तो इसी का चयन हमने किया है। अब मैं देखता हूँ कि क्या जवाब मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर खुद पहुँचे हैं कृष्ण कन्हैया और हमको जवाब दे रहे हैं कि धर्म क्या है। यहाँ पर जो आवाज़ हमें इस वक्त आ रही है, मैं आपको जो दोनों तरफ अगर हम घूम के देखें तो, और ये आवाज़ सुनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारा भीतर का सबसे बड़ा शत्रु अब देखिए वापस से यहाँ पर प्रकट होंगे। आवाज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन देखिए ना पूरा इस तरीके से किया है कि एक हॉलो ट्यूब बना दी, अंदर होलोग्राम है, क्रिएटेड है। आपके पास एक कैरेक्टर ऐसा क्रिएट कर दिया गया है और उसमें
आई होप कि जो भी डेटा सेट्स जो जाएंगे वो ऑथेंटिक हों, क्योंकि अगर जब महाभारत की बात करते हैं आप, जब किसी रिलीजन से या फिर जब इस तरह की जगहों पे जाएंगे तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन, इफ़ आई एम लाइक मैं भरोसा कर रहा हूँ तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए, और वो उसका खास ध्यान रखा जाता है आजकल। और ये वही पैटर्न्स हैं जो अब आने वाले टाइम में आपको नज़र आएंगे कि खुद आकर कैरेक्टर आपको जवाब दे रहे हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो आपको आकर जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से AI असिस्टेंट्स होते हैं वैसे ही अब आपके एक जो साथी हैं शायद आने वाले टाइम में हमें नजर आएंगे, क्योंकि जब कृष्ण खुद आकर आपको जवाब दे सकते हैं, चाहे वो AI क्यों ना हो उसके जरिए, तो कुछ भी हो सकता है। वरुण भसीन, ABP न्यूज़। बल्कि उस मन की शांति में अंकित होती है जिसमें अंततः स्वयं पर विजय पानी है। काहे की ले रहे हो? इधर आओ ना, आप वहां कहाँ ले रहे हो? ये रहा स्पीकर, आ रही है ना, ये इसमें है ना, ये लो। ये नहीं चल रहा। मार्गान बहुत तेजी। मनुष्य के जीवन आओ आगे देखो। अनेक मार्ग होते हैं। देखिए इस AI समिट में आकर ये तो समझ आ गया कि हम अब ना वो 20 साल पुरानी बात ऐसी लगती है कि जैसे 100 साल पुरानी बात थी। अब क्योंकि हम पहले बात करते थे कि रोबोट्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप देखते थे एक सामान उठाता करता था, लेकिन अब ये ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप, क्योंकि सोच रहे होंगे कि यार पहले भी तो हम देखते थे 20 साल पहले, नहीं, अब वो कॉग्निटिव एबिलिटी है ना जो उनकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं, सामान उठाते हैं और लेके आते हैं। ये तो आपने देखा ही था, लेकिन कहाँ पड़ा है? अगर आप इसको जाकर अगर कहो कि एक बॉक्स उठा के लाना है, अगर बॉक्स टेढ़ा पड़ा है, बॉक्स पीछे पड़ा है, बॉक्स कहीं भी पड़ा है, वहाँ से उठा के लाएगा। पहले ये नहीं होता था, आप एक कन्वेयर बेल्ट पे सामान रखते थे, रोबोट आता था उठाता था, वो रोबोट थे। वो 20 साल पहले भी हम देखते थे, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदल क्या रहा है, नया क्या आ रहा है। अब वो उसके कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा से देखता है वो जगह कहाँ पर है, वो सेंस करता है, वो हीट सेंस करता है, वो ये टेम्परेचर तो सारा सेंस करता ही है, उसके बाद ये भी सेंस करता है कि कुछ मूविंग तो नहीं है, कुछ गिर रहा है, कुछ टेढ़ा पड़ा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब वो लर्न करते हैं, और वो लर्न करते 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 क्या है, आपकी और हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलेक्सिस W, इसका नाम हालांकि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है और अच्छा हो सकता था, लेकिन जियो ने एडवर्ब का, देखिए ये अभी फिलहाल आपको वहाँ से प्रिंगल्स उठाकर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिंगल्स कहीं भी रख दो आप, इधर रख देती है, उठा के ले आया। अब हालांकि अब जो भी बॉक्स है वो बॉक्स उठाना करना, जो पहले सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट से एक चीज़ को सिर्फ वो 3 पिन से जो हम पिक करता हुआ देखते थे ना, वो अगले स्टेप से अब वो आता है, रखता है, थैंक यू, गिराया नहीं है उसने, नाइस जॉब। तो देखिए वो कैमरास लगे हुए हैं, उसको पता है कि टेबल कब कहाँ कैसे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फिटेड वाली चीज़ों से बाहर निकलकर अब आपके आसपास चलने लग जाएंगे। कोई एक काम कर रहे हो आप, आपको एक टूल की ज़रूरत है, आपने कहा एक टूल ला दो, वो टूल ले आएगा, वो कहाँ पड़ा कैसे पड़ा ये सब उसकी एबिलिटी है, उसको पता है यहाँ होता है, वो लेकर आएगा, उस जगह से उठाएगा, क्लीनली उठाएगा। तो ये बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस वक्त इन फ्यूचर आपको जल्द से जल्द दिखाई देगा। इन फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि देखिए अभी इंडस्ट्रियल इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़े बदलाव के साथ आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर होगा। और ये वही इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ इस AI समिट में देखने को मिल रही हैं। वो बॉक्स उठा के ला कर दिखा तो रहा है बार बार, ये अमेजिंग है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये क्यों नहीं रख पा रहा है, इसको कैसे पता चला, ये पता चला कैमराज हैं, वो हैं, ये बहुत चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर हमें आने को देखे मिलनी ही है। ये हमारे पार्ट होना ही, हमारे लाइफ का पार्ट होना ही है, लेकिन इस तरीके से इतनी तेज़ी से बदलता जा रहा है। कल वो पढ़ लेगा कि अच्छा आप गुस्से में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, वो भी वो जानता है। अगर वो गुस्से में बोलोगे तो वो जल्दी भाग के भी ला दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इतनी इंटीग्रेट हो चुकी हैं कि अब आपकी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसको भी बदलेगी, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनको भी बदलेंगी, और वो सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित नहीं रहेंगी। वो AI हेल्थ के लिए भी है, वो AI एग्रीकल्चर के लिए भी है, वो AI वॉर में भी यूज़ होगा। वो हर जगह आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन नज़र आने वाला है, और वो फ्यूचरिस्टिक तस्वीरें और फ्यूचरिस्टिक जो इस वक्त डेमोज हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वरुण भसीन, ABP नेटवर्क। AI समिट 2026 में अब देखिए क्या बहुत खास और अलग और मुझे देखने को मिला है, वो पता क्या है, वो है रोबो डॉग। आपने देखा होगा अभी कुछ बड़े स्टेडियम्स में जब मैचेस होते हैं उस दौरान पे आपको कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन क्या है और क्या वो
फ्यूचर हमारे लिए लेकर आ रहा है और वो किस तरह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में मदद कर सकता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अल्पेश मेरे साथ हैं, लेकिन उनसे समझने के साथ साथ मैं इनसे भी कुछ आज जानने समझने की कोशिश करूँगा। अल्पेश क्या है, मतलब क्या पेट डॉग है जो अब मैं घर पे हमारी मदद करा करेगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में मदद करा करेगा, क्या है? जी बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करेगा। इसे हम क्वाड्रापेट बोलते हैं, आप रोबोडॉग भी बोल सकते हैं इन्हें। सो जैसे आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, साथ में जो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक से स्टैंड बाय मोड, जस्ट स्टैंड बाय। आप वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। इस एआई समिट में मुझे कुछ देखिए अलग क्या देखने को मिला, ये मिला कि जो रोबोडॉग है वो आपकी बहुत सी मदद कर सकता है। अब जो पेट्स होते थे उनसे जितना भी आपका इमोशनल जो टच था, देखिए उसके साथ साथ अब ये एक टक्कर देने वाली चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है। एक रोबोडॉग है, हर एक काम का काम करेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो इसकी ऑलरेडी चल रही हैं, ये काम आ रहा है। क्या क्या काम आ रहा है वो भी जानेंगे, लेकिन देखिए ये रोबोडॉग नज़र आ रहा है और उस पर क्या लिखा हुआ है, आस्क मी अबाउट माई पेट। यहाँ पर साफ तौर पे वो क्या क्या वो चीज़ें होंगी। अल्पेश मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, क्या है ये, इसको अगर हम समझें अल्पेश तो। ये रोबोडॉग है, इसे हम क्वाड्रापेट बुलाते हैं। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, हज़ार्डियस होती है, जहाँ पे ह्यूमन बींग को जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मॉनिटरिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। यहाँ पे ये क्वाड्रापेट काफ़ी यूज़फुल होता है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ एआई नहीं है, ये एक फिजिकल एआई है। फिजिकल एआई है, ताकि ये क्वाड्रापेट एक फिजिकल एनवायरनमेंट में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करके वहाँ से डेटा लेगा, एनालिसिस करेगा और रियल टाइम में एक्शन ले सकता है। इसके ऊपर जो रियल सेंस कैमरा लगा है, इससे कैमरा कैप्चर होता है। यहाँ पे जो उनके ऊपर ब्रेन लगा है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं इस डिवाइस की, ताकि वो इस तरह से यूज़ केसेस पे काम कर पाए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और काफ़ी जगह पे जहाँ पे हज़ार्डियस एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जाना, नैरो पैसेजेस है, वहाँ पे क्वाड्रापेट जा सकता है, चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है और फ्यूचर में होने वाले सेफ्टी इंसिडेंट्स को रोक सकता है। मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के साथ साथ क्या हमने कि लोग पर्सनली भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्या मार्केट में इन फ्यूचर? मुझे लगता है कि देखिए कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि शायद नहीं होगा, अब कुछ भी हो सकता है। देखिए फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, वो जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे। बट एज अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैं आपको इसका यूज़ केस बता रहा हूँ, जहाँ पे ये यूज़ सर्विलेंस के लिए हो सकता है, मॉनिटरिंग के लिए भी हो सकता है, पेट्रोलिंग के लिए हो सकता है, एंड कुछ सेफ्टी इंसिडेंट्स जो फ्यूचर में होने वाला है, जो अर्ली डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम कहते हैं, वो ये कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रोबोडॉग है उसकी आंखें क्या हैं, कैमरा, ब्रेन यहाँ पर लगा हुआ है। ब्रेन को लेकर आपने पूरी तैयारी कर ली है और ये ब्रेन बिल्कुल कॉग्निटिव है, मतलब कि बिल्कुल अपने आप भी फैसले ले लेगा। जी बिल्कुल, ये ब्रेन डिज़ाइन करने में ही हम आते हैं, जहाँ पे हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रेन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर योर यूज़ केसेस। तो देखिए क्या क्या कर सकता है वो भी दिख रहा है। ये जो घूम रहा है वो क्या होगा अगर मैं समझूं? ये जो घूम रहा है इसे हम लाइडर बोलते हैं। ये यहाँ से इंफ्रारेड सेंसर्स जाते हैं और वो चेक करते हैं कि कितने टाइम में सेंसर्स वापस आ रहे हैं, ताकि वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सके, आजू बाजू के सराउंडिंग एरियाज़ को ऑब्जर्व कर सके और उस तरह से अपने आप को ऑटोनोमसली नेविगेट कर सकते। इससे ये ऑटोनोमसली मूव हो सकते हैं आपके रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में। तो देखिए इतना ज़्यादा स्मार्ट है ये, आप इसको कुछ भी मतलब आप कहीं भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अब ये लगातार नज़र रखता है, कोई फैक्ट्रीज़ में है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है, मतलब पूरे टाइम ध्यान रखेगा कि भैया कहीं पर कुछ ऐसा जो पैटर्न से बाहर जा रहा है तो वो आपको बता देगा। ये तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इन फ्यूचर आई थिंक अगर रोबोडॉग कह रहे हैं तो ये पर्सनल पेट बन के अगर नज़र आने लगा तो बहुत कुछ काम का तो हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि लोग इस तरफ भी सोचेंगे, कंपनीज इस तरफ भी बढ़ेंगी, लेकिन इस वक्त ये रोबोडॉग ने ये तो बता दिया है कि देखिए कि अब वो जो एआई है वो फिजिकल हो चुका है। फिजिकल एआई अब आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके अराउंड घूमता हुआ भी नजर आ जाएगा, आपकी सिर्फ एक छोटी मदद नहीं। और बहुत सारी कुछ आई थिंक जेस्चर्स भी कर रहा था, वी कैन सी दैट। वो जेस्चर्स जो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पर बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर आया, स्टेयर्स उतर रहा है आसानी से, मैंने देखा था। और उसके बाद ये देखिए
ये इन्होंने हाय हेलो भी शुरू कर दिया है कि ये बिल्कुल आप मेरे सामने हैं, अगर कोई यहाँ पर सामने आएगा तो उसको पता चलेगा और वो उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा, और उसके साथ साथ स्टेयर्स उतरना, चढ़ना, आगे बढ़ना, तो एक वो रोबोट ये देखिए ये कर्तव्य भी करता है। और आई होप ये नमस्ते ही कर रहा हो, और ये नमस्ते ही है, तो वो नमस्ते करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मस्ती मजाक से दूर, लेकिन जिस तरह के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं टाटा ने, जिस तरीके की जो इस वक्त इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वो दिखाता है कि दैट मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ कि एआई कोई बहुत दूर का विजन नहीं है। एआई आज की डिमांड है, एआई आज की नीड है, और वो आपको मेरे और सबके अराउंड अब रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडस्ट्रियल से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, इनफैक्ट वॉर तक में अब तो यहाँ बात होनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में एआई की बात होने लग गई है। तो यानी आप सोचिए कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर एक जो ऑल ओवर द ग्लोबली जिस स्पेस के साथ बढ़ रहे हैं वो बहुत तेज है, और वही ये समिट इस वक्त दिखा रहा है कि एआई को साथ चलने के लिए ही आज सभी देशों को और सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलकर आने की जरूरत है, इंटीग्रेट होने की जरूरत है, और उसको सर्वहित सबके हित में और सबके सौभाग्य के लिए ही आगे लेकर जाना है। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।